ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे 38 सर्गः। लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपायनम् उपाहतं वानरान् सांत्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। विसर्जित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलम। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। स लक्ष्मणो भीमबलं सर्व वानर सत्तमम् अब्रवीत प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षयन्। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये विनीत वचन बोले। किष्किन्धाया विनिष्काम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितं सुग्रीवः परम प्रीतो वाक्यमेतदुवाचः। सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वाच्छासने मया। तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराद्यश्चैव योषितः। यदि ऐसा हो, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। एहित्युद्यैर्हरिवरान् सुग्रीव समुदाहरत् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः स्त्रीदर्शनक्षमाः। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए। तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्क सदृश प्रभा उपस्थापयत् क्षिप्रं शिविकां वं वानराः। पास आए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविकाओं को यहाँ ले आओ। श्रुत्वा तु वचनं तेस्य हरय शीघ्र विक्रमाः समुपस्थापयामासु शिविकां प्रियदर्शनाम्। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिविका पालकी वहाँ उपस्थित कर दी। तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रम् इति सौमित्रीमब्रवीत्। पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमारी से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। इत्युक्त्वा कांचनं यानं सुग्रीव सूर्यसन्निभं बहुभिर्हरिभिः युक्तम् आरुरोह स लक्ष्मणः। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभावशाली सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। पाण्डुरेणात पत्रेण गृह्यमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च वालव्यजनैर्धूयमाने समन्ततः शङ्खभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः निर्ययो प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफ़ेद चंवर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदी जनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। स वानर शतैस्तीक्ष्णैर्बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई 100 वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। सतं देशम् अनुप्राय प्राप्य श्रेष्ठं राम निषेवितम् अवातरन्महातेजाः शिबिकाया स लक्ष्मणः आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस शेष स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा तटाकमिव तं दृष्ट्वा रामकुण्डलपङ्कजं वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। पादयोः पतितं मुखा तमुत्थाप्य हरीश्वरं प्रेम्णा च बहुमानात्य राघव परिषस्वजे। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर दे पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततो ब्रवीत निषण्णं तं ततो दृष्ट्वा क्षितो रामो ब्रवीत। ततः हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, धर्ममर्थं च कामं च काले वस्तु निषेविते विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तं हित्वा धर्म यथार्थ च कामं यस्तु निषेवते स वृक्षाग्रे यथा सुप्त पतित प्रतिबुध्यते। वीर वानर शिरोमणि जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः त्रिवर्ग फल भोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। उद्योग समयस्त्वेष प्राप्त शत्रु निषूदन संचित्यताम हि पंगेश हरिभि स मंत्रिभि। शत्रुसूदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमब्रवीत् प्रणष्टाशीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं त्वत्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही ये मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। तव देव प्रसादात्य भ्रातुश्च जयतां वर कृतं न प्रतिकुर्यात् यः पुरुषाणां हि दूषकः। विजय वीरों में श्रेष्ठ देव आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। एते वानर मुख्याश्च शतशः शत्रुसूदन प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान्। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। वृक्षाश्च वानराः शूला गोलांगूलाश्च राघव कांतारवनदुर्गाणां भिज्ञा घोर दर्शनाः। रघुनंदन, इनमें रीछ है, वानर है और शौर्य संपन्न गोलांगूल लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। देवगंधर्व पुत्राश्च वानराः कामरूपिणः स्वयं स्वयं परिवृता से सैन्यैर्वर्तन्ते पथि राघव। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शतैश्शत सहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा आयुतैश्चावृता वीर शंकुभिश्च परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ अयुत 10,000 और किसी के साथ एक शंकु वानर हैं। अर्बुदैर्बुदशतैर्मध्यैश्चान्त्यैश्च वानराः समुद्राश्च परार्धाश्च हरयो हरियूथपाः। कितने ही वानर अर्बुद 10 करोड़, 100 अर्बुद 10 अरब, मध्य 10 पद्म तथा अंत्य 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर यूथपतियों की संख्या समुद्र 10 नील और परार्ध शंख तक पहुँच गई है। आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्र समविक्रमाः मेघ पर्वत संकाशा मेरु विंध्य कृतालयाः। राजन,
वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशाल काय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धु माहवे निहत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मैथिलीं। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। ततः समुद्योगं वेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद वसुधाधिपात्मजः प्रबुद्ध नीलोत्पलतुल्यदर्शनः। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नीलकमल के समान दिखाई देने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।